बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि कम खाने के जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे क्या हैं। तो मैंने आपके सामने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब ईमे सादत से कुछ बातें उसमें रखी थी और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी और आपका तर्ज़ अमल भी रखा था आपके सामने कि आपकी आदत मुबारक थी कि आप कम खाना तनावल फ़रमाया करते थे, जो आपकी ज़रूरत होती थी। अच्छा, आज हम इसका जो ना एक अलग डिफरेंट एंगल डिस्कस करेंगे, वो है कि व्हाट आर दी इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस ऑफ दी ईटिंग लेस। तो जिस्मानी रूहानी फ़ायदों के अलावा इसके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। आप देखिए, मुल्क के अंदर महंगाई चल रही है, चीज़ें महंगी हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। और अगर हम स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो रॉयटर्स और रिलीफ ऐप के मुताबिक जो है तकरीबन 35-36% फूड इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी कि 35 से 36% या एक वेबसाइट के मुताबिक 39% भी है, लेकिन फॉर एग्जांपल 35% भी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो हम ये उम्मीद लगाए रखे बैठे हैं कि ये हुकूमत महंगाई कम करेगी, तो ना भाई पिछली हुकूमतों ने की थी ना इसने करनी। आज तक तो नहीं की किसी हुकूमत ने, ना जो प्राइस कंट्रोलिंग वाले इदारे हैं ना उन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल की, और ना ही मीडिया कभी इसके ऊपर खुल के बात करता है। तो इनका तो सारा कुछ हमारे सामने ही है। देखिए, इकोनॉमिक्स का ना सादा सा एक प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई का। जो सप्लाई साइड थी ना, इन्फ्लेशन कम करने का एक बड़ा आसान तरीका ये होता है, हुकूमत जो करने का काम होता है कि वो सप्लाई को मैनेज करती है, यानी कि खुराक की रसद जो है उसको बढ़ा दे ताकि उससे चीज़ों की कीमतें कम हो। तो वो साइड तो इन्होंने करनी नहीं, ना ही की है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे करने का है दूसरी साइड, वो है डिमांड। डिमांड हमारे इख्तियार में होती है कि हम कितनी चीज़ों की डिमांड करते हैं। ठीक है, अगर जैसे हमने कहा था कि अगर हम खाना कम कर दें फॉर एग्जांपल, तो हम क्या है, लेट सपोज हम 1/3 खाते हैं, या चलें 20% ही कम करते हैं, 30 को छोड़ दें, 20% ही कम करते हैं। तो जहाँ 4 रोटियां पकती थी वहाँ 3 पकेंगी। जहाँ 1 किलो सालन बनता था वहाँ पे 3 पाव सालन बनता है। तो सालन के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट डलते हैं उन सब की डिमांड 30% कम हो गई या 20% कम हो गई। ठीक है, अब इसी तरह करते चलें, फ्रूट्स हैं, आप अगर बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं तो अब आप कहेंगे जी पिज़्ज़ा को कैसे कम कर दें? तो भाई पिज़्ज़े की फ्रीक्वेंसी कम कर दें। आप 4 दफ़ा खाते थे महीने में, तो आप 3 दफ़ा खाएँ। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी खुराक आइटम्स हैं, जो फूड आइटम्स आप यूज़ करते हैं, अगर आप उसकी 20% या 25% डिमांड कम कर देते हैं कम खाने की वजह से, तो होगा क्या कि ओवरऑल आप ये देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई है। आम तौर पे क्या चल रहा है कि ये डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो ये जो गैप है, इस गैप को कहते हैं शॉर्टेज, जिसकी वजह से आमतौर पे कीमतें बढ़ती हैं। अब अगर हम इसको कम कर दें, 20% पे नीचे ले आएँ या 25% नीचे ले आएँ, तो अब ये जो गैप आप देखें, सप्लाई ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम है। अब ये गैप कहलाता है सरप्लस। और इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब कोई चीज़ सरप्लस होती है तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो अब हमने अर्ज़ किया था कि हमने तो को लगाई है हुकूमत से, हुकूमत ने तो ना कुछ किया पहले, ना आज करेगी, ना आगे कुछ करेगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुरान पाक में सूरह बलद में अल्लाह ताला ने एक आयत है, उसका मफ़हूम बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इनको दोनों रास्ते दिखा दिए, सही और गलत। तो अब आपके सामने भी दोनों रास्ते हैं। चाहें तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें, तो जिस्मानी और रूहानी फ़ायदों के साथ-साथ आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी उठा लें, और चाहें तो वही पेट भर के खाएँ और जैसा चल रहा है वैसे चले। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया।